अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। उसने जैसे ही आजू बाजू में देखा तो उसे अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गया। तभी वो वहां से उठकर जाने ही वाला था, मगर एक हाथ ने उसे धक्का देकर दोबारा से बिस्तर पर गिरा दिया। आर्यन चौंक गया, मगर तभी अंधेरे में उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो अभी भी नशे में था। जब उसने उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसे राजकुमारी वंदिता नजर आई। ना चाहते हुए भी आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि कल उससे गलती हो गई थी, जिसकी वजह से राजकुमारी वंदिता की जान दांव पर लग गई थी। इसलिए वो राजकुमारी वंदिता को कुछ देर और अपने आगोश में रखना चाहता था। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी वंदिता का हाथ उसके सीने पर था। उसे अपने इतने पास पाकर आर्यन बहुत खुश था। उसने राजकुमारी वंदिता को अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले लगा लिया। तुमने ये मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूं, आर्यन ने कहा और राजकुमारी वंदिता को कस के गले लगा लिया। उसने राजकुमारी वंदिता का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। उनके बीच एक अजीब सी कशिश नजर आ रही थी। आर्यन ने राजकुमारी वंदिता के लबों को अपने होठों से छूने की कोशिश की कि तभी अचानक से उस औरत के चेहरे पर बाहर से रोशनी पड़ी। अचानक से आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपने सीने से उस अनजान औरत को हटाया। उसके सामने राजकुमारी वंदिता नहीं थी, मगर कोई ऐसी लड़की थी जिसे वो जानता भी नहीं था। इसलिए वो बहुत चौंक गया था। उसने अपने कदमों पर खड़े होते हुए कहा, कौन हो तुम और ये मुझे कहां लेकर आई हो? उसके सवाल सुनकर वो औरत आर्यन के पास दोबारा से बढ़ने लगी और बोली, अरे अभी तो रात शुरू हुई है, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें दुनिया के सारे रंग दिखा सकती हूं। मगर उसकी बात सुनकर आर्यन को खुशी की जगह गुस्सा महसूस हो रहा था। आर्यन ने उस लड़की को अपने से एक बार फिर दूर किया और भारी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं बिता सकता हूं। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए जाने लगा। तब उसने देखा कि उसके शरीर से कुछ कपड़े गायब थे। वो अचंभे से भरी आंखों के साथ उस औरत की तरफ मुड़ा और बोला, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है ना? आर्यन को गुस्से में देखकर वो औरत उससे झूठ नहीं बोल पाई और उसने हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने एक चैन की सांस ली। शराब का नशा अब आर्यन के शरीर से गायब हो चुका था। वो एक बार फिर अपने आप से बहुत गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस औरत के साथ कमरे में आ गया था। उसकी यादें धुंधली थीं। रात के अंधेरे में आर्यन भागता हुआ सीधा शीतलपुर के राजमहल पहुंचा। भागने के कारण उसकी सांस फूल गई थी। आज रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद आर्यन के मन में एक बात अच्छी तरह से साफ हो गई थी कि ना चाहते हुए भी वो अपनी दुश्मन राजकुमारी वंदिता से प्यार कर बैठा था। जहां एक तरफ उसका मिशन था कि वो राजकुमारी वंदिता को अपने प्यार में फंसाए, मगर उल्टा वहीं अपने जाल में फंस गया था। आज उस औरत के साथ बिस्तर में होने के बावजूद भी आर्यन के मन में सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी वंदिता ही थी। आर्यन का दिल कह रहा था कि वो इसी वक्त जाकर राजकुमारी वंदिता से मिल ले। इतना ही नहीं, वो उससे माफी मांगे और अपने दिल की बात कह दे। मगर इस वक्त राजकुमारी वंदिता अपने कमरे में सो रही होंगी और आर्यन उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने फैसला ले लिया कि वो आज रात राजमहल के बाहर ही बिताएगा, ताकि सुबह उठते ही वो राजकुमारी वंदिता से बात कर सके। मगर उसके दिल में उठ रही एक्साइटमेंट के कारण वो देर रात तक सो नहीं पाया। और यही वजह थी कि अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलने में देरी हो गई थी। सूरज की किरणें जैसे ही आर्यन के चेहरे पर पड़ी, वो खड़ा हो गया। उसके मन की एक्साइटमेंट अभी गई नहीं थी। वो तुरंत राजमहल में अंदर गया। जब उसने राजकुमारी वंदिता के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो बगीचे में फूल चुन रही हैं। वो भागते हुए राजकुमारी वंदिता के पास पहुंचा। आज राजकुमारी वंदिता अपने गुलाबी कपड़ों में और भी सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही आर्यन की दिल की धड़कन बढ़ गई।
उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान और भी बड़ी हो गई। वो तुरंत वंदिता के पास पहुंचा और उससे बोला, राजकुमारी वंदिता। आर्यन के मुंह से अपना नाम सुनते ही राजकुमारी वंदिता के हाथ से फूल की टोकरी नीचे जमीन पर गिर गई। वो उसकी तरफ अचंभे से भरी आंखों से मुड़ी, मगर उन आंखों के पीछे एक दुख था जो आर्यन अपनी खुशी के कारण देख नहीं पाया। कल रात को घर वापस आने के बाद राजकुमारी वंदिता 1 मिनट भी नहीं सोई थी। उसका दिल इस तरह से दुख रहा था जैसे किसी ने कांटों का जाल बिछा दिया हो। पूरी रात आर्यन के धोखे के कारण रोने के बाद राजकुमारी वंदिता ने अपने आप से एक वादा किया था कि वो आर्यन को भुला देगी। इसलिए उसकी आंखों में आर्यन को देखकर जो चमक हमेशा रहती थी, आज वो गायब थी। जैसे ही आर्यन उसे दिखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आज यहां अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आया। मगर राजकुमारी वंदिता के चेहरे पर एक भी भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने बस अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से जाने लगी। आर्यन को देखते ही उसे कल का वो सीन याद आ रहा था जहां पर आर्यन ने किसी दूसरी औरत की कमर पर हाथ रखा हुआ था। वो याद उसकी जिंदगी की सबसे दुख भरी याद थी। राजकुमारी वंदिता को इस तरह जाते हुए देख आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और उसे रोक लिया। वो दोबारा बोला, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन नदी किनारे मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उस दिन मुझे मालूम नहीं क्या हो गया था। जैसे ही मैंने देखा कि तुम किसी और आदमी के साथ इस तरह से पास बैठी हो तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आर्यन ने उसे सच बताते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता को शांति नहीं मिली बल्कि वो और गुस्से में आ गई। उसने आर्यन से अपना हाथ झटकते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम यहां से चले जाओ। यह सुनकर आर्यन बहुत चौंक गया। उसे मालूम था कि राजकुमारी वंदिता उससे नाराज थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी आवाज में आर्यन के लिए नफरत क्यों आ गई। वो इस तरह से राजकुमारी वंदिता को जाने नहीं देने वाला था। इसलिए एक बार फिर उसने वंदिता का रास्ता रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात सुने बिना यहां से नहीं जाओगी, मगर आज क्या हो गया है? तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो? जैसे ही ये शब्द आर्यन के मुंह से निकले, राजकुमारी वंदिता की आंखों से वो आंसू बहने लगे जिसे वो बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रही थी। वो दुख भरी आवाज के साथ बोली, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और तुम होते कौन हो मेरे ऊपर लालछन लगाने वाले? मैं तो सिर्फ अपने भाई के साथ थी, मगर तुम तो किसी भी राह चलती औरत के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे ही ये शब्द आर्यन के कानों में पड़े, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वंदिता ने उसे उस अनजान औरत के साथ कैसे देख लिया था। राजकुमारी वंदिता ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और वहां से भागकर जाने लगी। मगर इस बार आर्यन ने ना सिर्फ उसका हाथ थामा बल्कि उसे खींचकर गले लगा लिया। आर्यन की बाहों में आते ही राजकुमारी वंदिता अपने आप को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। वो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए वो दोनों ही उस बगीचे में इसी तरह खड़े रहे, मगर फिर वंदिता को याद आया कि उसने आर्यन को भूलने का वादा किया था। इसलिए वो वहां से आर्यन को धक्का देकर जाने लगी। मगर तभी आर्यन उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और सिर झुकाते हुए बोला, हाँ ये बात सच है कि मैं किसी अनजान औरत के साथ बिस्तर में था, लेकिन तुम जानती हो कि उसके बाद क्या हुआ? वंदिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं नशे में था और मुझे उस औरत में तुम नजर आ रही थी, इसलिए मैं उसके साथ कमरे में गया था। मगर जैसे ही मैंने देखा कि वो औरत तुम नहीं हो, मैं उसे तुरंत वहां अकेला छोड़कर तुम्हारे पास भाग आया। मैं रात में ही तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने सुबह का इंतजार किया। आर्यन ने अपना सच बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता के चेहरे पर अचंभा छा गया, मगर उसे आर्यन की बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब आर्यन ने देखा कि वंदिता अभी भी डाउट में है, उसने तुरंत अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। वंदिता ने उसे डरकर अपने कदम पीछे ले लिए। ये देखकर आर्यन और भी दुखी हो गया, मगर उसने ठान ली थी कि वो वंदिता को अपने प्यार का प्रूफ देगा। इसलिए अगले ही पल उसने अपना हाथ
हवा में आगे किया और चाकू की मदद से अपनी हथेली पर एक लाइन बना दी। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो बोला, ये मेरी सच्चाई का सबूत है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। उस दिन भी मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखकर जलकर राख हो गया था। मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। वंदिता आर्यन को और दर्द में नहीं देख पाई। वो जान गई थी कि आर्यन सच कह रहा है, इसलिए वो भी अगले पल अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने तुरंत अपने दुपट्टे से एक कपड़ा फाड़ा और आर्यन के हाथ पर बांध दिया। वो आर्यन की तरफ चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? ये देखो कितना खून बह रहा है। वंदिता की आवाज में अपने लिए दोबारा से केयर देखकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वंदिता आर्यन को दुख में नहीं देख सकती थी। वो आर्यन की आंखों में देख पा रही थी कि वो उससे सच कह रहा था। अगले ही पल उसने वंदिता को कस के गले लगा लिया और बोला, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारा दिल दोबारा नहीं दुखाऊंगा। वंदिता की आंखों से अब दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू बहने लगे। आर्यन ने तुरंत उसकी आंखों से आंसू पोंछे। जैसे ही वो दोनों दोबारा से गले लगे, अचानक से आसमान में जोर की बिजली चमक उठी। मगर वो दोनों प्यार में इतना खोए हुए थे कि उन्हें दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं था। वही अपने घर में बैठा हुआ सिद्धांत आसमान को देख रहा था। न जाने उसके मन में एक बुरी फीलिंग क्यों आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या होगा आगे? आर्यन और वंदिता एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन क्या उनका प्यार आने वाली परेशानियों को झेल पाएगा? क्या सिद्धांत राजकुमारी वंदिता की जान बचा पाएगा? क्या वो अपने पुराने स्वरूप को उसका प्यार दिला पाएगा? कौन सी नई चुनौतियां सिद्धांत का इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।